मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी अम्मी का बड़ा जो कज़न है वो बाहर से घर लड़कियों को लाता था, घर अच्छा। पे उनके साथ याशियाँ करता। अच्छा, मुझे बताओ अब शोहर किधर है आपका? मेरा ये शोहर 14 अगस्त को फौत हो गया है। फौत हो गया? और हाँ जी, फिर मेरी देवरानी है, और खुदकुशी कर ली? उनसे साहब से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मेरा घर तो बर्बाद किया। आपका कोई बच्चे वगैरह थे? मेरा एक बेटा है, वो बेटा किधर है? वो चाइल्ड टैक्स वालों ने उठाया हुआ है। बाप मेरा सहारा था, लेकिन वो मर गया। अब मैं क्या करूं? जब एक बाप भी मर जाए, शोहर मर जाए, तो बेवा औरत क्या करे, कहाँ जाए? एक दुखी इंसान क्या करे इससे बढ़ के? 10 साल हो गए सब्र कर रही हूँ। आगे यही सोचा है कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो फिर मैं मतलब सरकारी मुलाजिम हो तो फिर मैं शादी कर लूँगी। यानी कि आपको अब आगे से रिश्ते की तलाश है? हाँ जी। अच्छा, तो नाज़रीन लाहौर 42 HDTV के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके शोहर के इंतकाल के बाद उसके देवर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। सारा मामलात और सारे वाक़या इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुबीहा। सुबीहा आई कहाँ से हैं आप? मैं तहसील बेरा हेडक्वार्टर से आई हूँ। अच्छा, शादीशुदा हैं? हाँ जी। वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वाले साहब खेती बाड़ी काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, गरीब थे, मतलब उन्होंने मेरी शादी कर दी। अच्छा। अगर मेरे ससुराल वाले भी यही काम करते थे, आपस में बिलादरी एक ही हैं। अच्छा। मेरी जो अम्मी है उसके कज़न के साथ मेरी शादी हुई यानी थी। कि रिश्तेदारों में शादी हुई? हाँ, अपनों में ही शादी हुई, अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी अम्मी का बड़ा जो कज़न है वो बाहर से घर लड़कियों को लाता था, घर अच्छा। पे उनके साथ याशियाँ करता। अच्छा, मुझे बताओ अब शोहर किधर है आपका? मेरा ये शोहर 14 अगस्त को फौत हो गया है। फौत हो गया? हाँ जी। क्यों, क्या हुआ था उसको? बस घरेलू टेंशनों की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी कर ली थी? क्या ऐसा मामला पेश आ गया कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी? बस बहनों माँ ने तंग किया, बड़ा अच्छा। भाई ने तंग किया, तो वो टेंशन आगे लेते थे। बहुत बड़े मरीज थे, जिन उनका पहले ठीक नहीं रहता था, पहली बीवी और 8 बच्चे मर गए। फिर बाद में यही टेंशनों की वजह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और फिर मेरी देवरानी है, और खुदकुशी कर ली? उनसे साहब से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मेरा घर तो बर्बाद किया। आपका कोई बच्चे वगैरह थे? मेरा एक बेटा है, वो बेटा किधर है? वो चाइल्ड टैक्स वालों ने उठाया हुआ है। किधर से? यहाँ दादा दरबार से। अच्छा। यहाँ हम रहते थे, यहाँ से मेरा बेटा उठा के ले गए। अच्छा, मुझे ये बताओ सुबीहा कि जब आपका शोहर इंतकाल हुआ, शोहर का इंतकाल हुआ, उसके बाद फिर वो घर आपको घर से किसने निकाला और क्यों निकाला? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। अच्छा। और मुझे मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया था। क्यों, क्या वजह? लावारिसों की तरह, क्योंकि मेरा देवर नहीं चाहता था कि मैं घर में रहूं, मेरे बेटे के नाम हर चीज़ ना लगे। और देवर? अच्छा। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला, तो मैं यहाँ दाता साहिब आ गई। अच्छा। मुझे यहाँ तक देवर कोई गलत निगाह तो नहीं रखता था? वो गंदी निगाह का था, वो गंदी नीयत का था। वो अच्छा। कहता चलो मेरे साथ अंदर, जोर ज़बरदस्ती से मुझे ले जाता। अच्छा, देवर जोर जबरदस्ती से अंदर ले जाता था? अंदर किधर लेके जाता? मुझे कमरे में बंद करने की कोशिश करता था। अच्छा। लेकिन मैं चीख पुकार करती, बुलाती लोगों को मदद के लिए। मेरी देवरानी, उसकी माँ जो है वो मेरे देवर के साथ सेटिंग उनकी थी, तो मेरी देवरानी जो है वो भी अपने यार को बुला लेती, उसकी माँ भी मेरे देवर के साथ फिरती, दोनों ने मिल के मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, जब आपका देवर आपके साथ गलत करने की कोशिश करता था तो आपकी जो है देवरानी रोकती नहीं थी उसको? वो खुद गश्ती थी, वो खुद अपनी माँ की तरह ही थी, जैसी माँ थी वैसी बेटी थी। मेरा छोटा देवर बदर मुनीर था, उसके भी 2 बेटे हैं, एक मुदस्सर और एक मुबशर। दूसरा मेरा बेटा है मुनीब, उसकी बेटी है एक मुबीन। ये सब बच्चे जो हैं इनकी जगह सब कुछ ये मेरा बड़ा देवर हड़प करके बैठा हुआ है। अच्छा, बड़ा देवर यानी कि हड़प करके बैठा? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि अब सोती कहाँ हो? मैं यहाँ ही सोती हूँ, दाता साहब दरबार में। दाता साहब सोती है? हाँ जी। खाना पीना सो मामलात कैसे गुजारा करते? मुझे कोई खाना पीना भी नहीं देता, कोई खर्चा नहीं देता, फिर अल्लाह के नाम पे यहाँ मांग के खा लेती हूँ। मांग के कभी गुजारा करते? मांगता के रोटी खा लेती हूँ। पहले कोरोना में मैं मास्क बेचा करती थी, शुरू में स्टार्ट काम किया, फिर काम में रुकावटें आई, 100 टेंशन परेशानियाँ आई, अल्लाह का शुक्र किया, सब्र शुक्र करके फिर भी गुजारा किया।
लेकिन 100 लोगों ने गलत काम पे लगाने की कोशिश की है, गलत लेकिन काम तो नहीं। मैंने आज तक यही कहा है कि अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव सलामत दिए हैं जब, तो मैं ये गलत क्यों करूं? मुझे हराम का पैसा किसने गलत काम पर लगाने की कोशिश की? बहुत से लोग हैं दाता साहब, यहाँ जितने मांगने वाली आती हैं, जितने ये मांगने वाले बच्चे उठाने वाले, ये सब इधर मांगने बच्चे भी उठाए जाते हैं? हाँ, यहाँ छोटे बच्चे उठाती हैं, जाके चाइल्ड वालों के हवाले करती हैं, वहाँ से पैसे लेके खाती हैं। अच्छा। ना तो हमारे बच्चों को कोई हमें पता बताते हैं चाइल्ड टैक्स वाले, ना तो हमें कोई पहचान होती है। हम ढूंढते ढूंढते गए थे यहाँ फैसलाबाद, वहाँ पे रेस्क्यू 112 वाले दफ्तर जाकर मैंने भाई से पूछा था, उनकी मेहरबानी जिनने मेरा बेटा मुझे निकलवा के दिया। यहाँ भाई रमज़ान है लारी अड्डे में, उनने मेरा बेटा फ़ोन दे दिया आपको। अच्छा, तो फिर अब बेटा किधर गया? अब फिर दोबारा चाइल्ड टैक्स वालों ने उठाया हुआ है। क्यों उठाया है? मेरे साथ दुश्मनी जिसकी है वो उठवा रहे हैं, बार बार मेरा बेटा मुझे तंग कर रहे हैं। अब बताओ कि आप सड़कों पर रहती हो तो फिर बच्चा भी तो ज़ाहिर सी बात है परेशान होता होगा, सौ मामला होते होंगे, तो फिर इस वजह से अब मैं खुद इतनी परेशान हूँ, अगर मेरा भी कोई सहारा होता तो मैं भी किसी के सहारे जी लेती। सहारा कोई नहीं। मेरा सहारा कोई नहीं बना, मेरा एक बाप मेरा सहारा था, लेकिन वो मर गया। अब मैं क्या करूँ? जब एक बाप भी मर जाए, शोर मर जाए, तो बेवा औरत क्या करे, कहाँ जाए? एक दुखी इंसान क्या करे इससे बढ़ के? 10 साल हो गए सब्र कर रही हूँ। भैया शादी कर लेते। शादी करो तो लोग जीने नहीं देते, गश्ती है, फलानी है, ये है, वो है। मैं अगर गंदी हूँ तो अल्लाह इनको भी दिखाए मेरे वाला वक्त। अच्छा, फिर अब आगे क्या सोचा? आगे यही सोचा है कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो फिर मैं मतलब सरकारी मुलाजिम हो तो फिर मैं शादी कर लूँगी। यानी कि आपको अब आगे से रिश्ते की तलाश है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या यानी कि सरकारी मुलाजिम हो? चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये है कि इज़्ज़तदार हो। इज़्ज़तदार हो, इज़्ज़त करने वाला हो। हाँ जी। कर लोगी शादी? शादी तो बंदा करने को कर लेता है, लेकिन आगे इज़्ज़त प्यार ना मिले तो फिर वो शादी नहीं। हाँ, फिर इज़्ज़त नहीं मिले। अब कपड़े वगैरह कैसे गुजारा करती हो? कपड़े कहाँ से? सामने है हाल मेरा, इतने कपड़े वगैरह यहाँ लेकर रखती हूँ, इधर से चोर आते हैं, इधर उठा के भाग जाते हैं। नशे ही एक तो इतना तंग करके रखा हुआ है इन लोगों नशा ने। वगैरह तो नहीं करती आप? नहीं, मुझे नशा करने का शौक ही नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो खुद ये मनते मान मान के नशा ख़त्म करवा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ सुबिया कि इधर आप कितनी देर से दरबार पर रहे? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। हाँ जी। 10 साल में किसी ने गलत तो नहीं किया आपको? बहुत लोग आते हैं, जाना है 500 ले लो, ये वो। मैं कहती हूँ तुम 500 भी लो, मुझे माफ़ी दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर मुझे ज़्यादा तंग करें तो मैं पुलिस को बताती हूँ, वो ना सुने तो मैं चालान कटवा देती हूँ। मैं कहती हूँ जाओ। फिर जब मुझे कोई तंग करता है ये मेरे साथ चलो चलो, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो मैं आगे फिर डंडे उठा के मारती हूँ। आप जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जैसे ही इसका शोहर इस दुनिया से गया तो देवर ने भी इसके साथ गलत करने की कोशिश की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।